अध्यक्ष ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ की एक अहम बैठक में प्रदेश भर की महामारी की स्थिति का किया गया आंकलन। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पदाधिकारियों के सुझाव लिए। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी दी अहम जानकारियां। चंडीगढ़ में भाजपा के नव निर्वाचित पदाधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने की। इस बैठक में प्रदेश भर में कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति का आंकलन किया गया। इस दौरान सभी पदाधिकारियों के सुझाव लिए गए और जो काम वो पदाधिकारी कर रहे हैं उसकी समीक्षा की गई। वहीं आगे क्या और कुछ क्या कर सकते हैं, इस बारे में भी चर्चा की गई। वहीं सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी मुख्यमंत्री ने वर्चुअली दी और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए टेम्परेरी अस्पताल बनाए जा रहे हैं और ऑक्सीजन का कोटा भी बढ़ाया गया है। जनता के सहयोग से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाए जा रहे हैं। बैठक में बताया गया कि प्लाज्मा डोनेट करने वालों की एक डायरेक्टरी बनी है और युवा मोर्चा के माध्यम से 300 से ज्यादा लोगों को प्लाज्मा डोनेट किया गया है। हर जिले में जहां कोरोना पेशेंट भर्ती हैं, वहां सेवा रसोई चलाई जाएगी। ऐसे लोग जिनके घर में सभी पॉजिटिव है, उनकी भोजन की आवश्यकता को पूरा किया जाएगा। पहले अनाज मंडी में मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए और अब सब्जी मंडियों में वितरित किए जा रहे हैं। बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। गांवों में सामूहिक रूप से हुक्का पिया जा रहा है और ताश खेला जा रहा है। उसी के लिए नीचे तक प्रार्थना करेंगे और जागरूकता फैलाएंगे कि वे ऐसा ना करें। वहीं जल्द ही एक सप्ताह के अंदर संगठन के आगे के प्रकोष्ठों और विभागों की घोषणाएं किए जाने के बारे में बताया गया। जो नए पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं उनके साथ आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बैठक थी। कुछ लोग फिजिकल यहाँ प्रेजेंट रहे। पार्टी हरियाणा प्रदेश ने कोरोना आपदा प्रबंधन समिति प्रदेश के लिए बनाई है। उसके कल हमारी बैठक थी दोपहर बाद। हमारे महामंत्री और अध्यक्ष उनकी बैठक थी और आज सुबह से अब तक हमारी प्रदेश पदाधिकारी मोर्चा अध्यक्ष और एक आपदा प्रबंधन की हमने एक समिति बनाई हुई है। उस समिति के लोग भी आज इस बैठक में शामिल थे। इस बैठक में प्रदेश भर में इस महामारी में जो स्थितियां हैं उनका आकलन, सभी साथियों के सुझाव, हम जो काम कर रहे हैं उस काम की समीक्षा और आगे और हम क्या क्या कर सकते हैं, इस पर दिन भर में विमर्श हुआ। सरकार की जो तरफ से जो कदम उठाए गए हैं उनकी जानकारी इस बैठक में वर्चुअली माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने दी। हमारे स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री अनिल विज जी ने जो मंत्रालय काम कर रहा है उसकी जानकारी दी। इस बैठक में जो भिन्न भिन्न सामाजिक संस्थाएं और सरकार द्वारा जो पहल की गई है उसके लिए एक धन्यवाद का प्रस्ताव भी पास किया गया है। नए महामारी को देखते हुए जो हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, टेम्परेरी बेड बढ़ाए गए हैं, ऑक्सीजन जो 160 एमपी से लेकर कैसे 282 तक पहुंची है और आगे और बढ़े, जनता के सहयोग से जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाए जा रहे हैं। कुछ स्थानों पर लोगों ने कोरोना पीड़ितों के लिए भोजन की व्यवस्था भी शुरू की है। ऐसी समस्त जानकारियां, किस प्रकार का अभियान वैक्सीनेशन का चल रहा है, हमारे कमल गुप्ता जी उसकी निगरानी पार्टी की तरफ से करते हैं। प्लाज्मा डोनेशन, प्लाज्मा जो डोनेट कर सकते हैं उनके लोगों की एक डायरेक्टरी बनी है और 300 से अधिक लोगों को जो है
प्लाज्मा डोनेट किया गया है युवा मोर्चा के हमारी टीमों के द्वारा। ऐसी समस्त जानकारी उसको आगे कैसे गति दें, इसके लिए दिन भर आज हमारी चर्चा हुई है। हेल्पलाइन भारतीय जनता पार्टी की हर जिले में चल रही है और अभी 2 निर्णय हमने आज और किए हैं कि एक तो जो 2-1 दिन में हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 432 का पहला लॉट है वो हम तक पहुंच जाएगा। तो हर जिले में हम एक ऑक्सीजन बैंक बनाएंगे, कम से कम 10 कंसंट्रेटर हर जिले में पहुंचाएंगे और जहां जिन जिलों ने ज़्यादा पैसा खर्च करके अपने पास ज़्यादा मंगाए हैं उन जिलों में ज़्यादा होंगे, तो वो ज़रूरतों को ऑन डिमांड देंगे कि चाहे वो हॉस्पिटल में जाके लगाना चाहता है, चाहे उसको डॉक्टर ने घर पे प्रिस्क्राइब किया है, तो ऐसा हर जिले में हमारा एक ऑक्सीजन बैंक होगा। इसी तरह से हर जिले में जो जहाँ कोरोना पेशेंट्स भर्ती हैं नगरीय क्षेत्रों में, वहाँ हम सेवा रसोई भाजपा की तरफ से चलाएंगे और जो भी कोरोना पेशेंट इस बात की अपेक्षा करता है कि उसके घर में सब पॉजिटिव हो गए हैं या अस्पताल में भर्ती है और अस्पताल के साथ कोई किचन जुड़ा हुआ नहीं है, भोजन की आवश्यकता है, ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में मान लो कोई एक ही बड़ा स्थान है तो वहाँ उस एक स्थान पर, जहाँ एक से ज़्यादा ऐसे बड़े स्थान हैं जहाँ इस प्रकार के पेशेंट भर्ती हैं, नगरीय स्थान हैं, वहाँ 2 स्थान पर, जहाँ 2-3 है तो 3 स्थान पर ऐसे सेवा रसोई चलाएंगे। और एक जो भी हमारी हेल्पलाइन पर इस प्रकार की डिमांड आएगी या हमको जाकर हॉस्पिटल से लेकर इस प्रकार की जानकारी मिलेगी कि यहाँ इतने पेशेंट्स हैं, उनके लिए व्यवस्था की आवश्यकता है, तो हम अपनी सेवा रसोई के माध्यम से ऐसे सब स्थानों पर व्यवस्था खड़ी करेंगे। जो पहले से हमने काम अपना शुरू किया हुआ है, पहले अनाज मंडियों में हमने मास्क और सैनिटाइजर बांटे, अभी हमारे कार्यकर्ता सब्जी मंडियों में मास्क और सैनिटाइजर बांट रहे हैं। प्लाज्मा बैंक का काम उसी प्रकार से हमारा युवा मोर्चा लगातार चलाता रहेगा जब तक महामारी का समय है। नए फोन करके डोनर उसमें जोड़ते हैं और ज़रूरतों के हिसाब से उसकी पूर्ति कराते हैं। सभी नए जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको भी ये आज इस बैठक में सुनिश्चित किया गया है कि जिस जिस जिले में वो रहते हैं उस जिले में अपनी इन गतिविधियों को और तेज करने के लिए जिले की टीम के साथ लगे। इन पदाधिकारियों में कुछ सांसद भी हैं, तो सांसदों से कहा है कि उनके संसदीय क्षेत्र में 2 या 3 जिले आते हैं तो दोनों-तीनों जिलों में जुड़कर इन गतिविधियों की मॉनिटरिंग करें, ज़्यादा प्रभावशीलता के साथ काम करें, इस समय में हम अपना बेस्ट दे पाएँ और अपनी नीचे की टीमों का इस सेवा के लिए बेस्ट ले पाएँ। इस हर टेस्ट में हम खरे उतरे हैं, इस नाते से आह्वान सबको किया गया है। एक प्रार्थना सब जगह की गई है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में ये फैल रहा है, तो हमने निवेदन किया है कि हमारे ग्रामीण लोग हरियाणा में इकट्ठे मिलकर हुक्का पीते हैं। बीजेपी के सब लोगों के माध्यम से नीचे तक हम ये प्रार्थना पहुंचा रहे हैं कि इस समय में सामूहिक रूप से हुक्का ना पिए, क्योंकि कई लोग एक साथ बैठ के पीते हैं, कोई एक व्यक्ति संयोग से अगर पॉजिटिव हो गया है तो वो सब तक पहुंचा देता है। इसी प्रकार से मिलकर ताश खेलने का भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वभाव है, उसकी भी हमने प्रार्थना करेंगे नीचे तक कि सामूहिक रूप से इन दिनों में ताश ना खेलें। अधिक से अधिक लोग वैक्सीनेशन करा ले में, दोनों खुराक उसकी ले ले में, इसकी प्रार्थना। और उसके साथ साथ अपने घरों से ना निकलें और निकलें तो 2 मास्क लगा के निकलें, इसकी प्रार्थना जो है हम जो है वो नीचे तक पहुंचाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी एज ए संगठन सेवा के इस काम में पूरे सामर्थ्य के साथ जुटा रहे, इसका आह्वान आज की बैठक में किया गया है। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य इस महामारी के समय सेवा ही था, अन्य विषयों की चर्चा केवल मैं कहूँगा कि इसलिए हुई है कि संगठन की रचना आगे भी होनी है, तो वो मोर्चों को औरों को ये आह्वान भी किया है कि वो उसके लिए अपना होमवर्क कर लें।
संगठन की आगे की रचना कब तक घोषित हो जाएगी, कब तक आगे गठन होगा? जल्दी ही चीज़ें, होमवर्क हमारा साथ साथ चल रहा है, मोर्चों को भी कहा है, और जल्दी ही जो अन्य अपॉइंटमेंट्स होनी है प्रकोष्ठों में होनी है, कुछ विभाग होते हैं उनमें होनी है, कुछ पार्टी के प्रवक्ता सह प्रवक्ता बनते हैं, तो उन सब की प्रभारी बनते हैं भिन्न भिन्न जिलों के मोर्चों के, तो वो भी आने वाले समय में मुझे लगता है कि सप्ताह भर में हम इस काम को पूरा कर लेंगे। मोर्चे जो नए बनेंगे, जो प्रदेश के भी मोर्चे बने हैं, उनको साथ थोड़ा समय अपना नीचे का होमवर्क करने में लगेगा। आपने गांवों का जिक्र किया, गांवों से लगातार सर ज्यादा केस आ रहे हैं, आपको नहीं लगता सरकार को गांवों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, चाहे टेस्टिंग है चाहे वैक्सीनेशन है? नहीं, निश्चित गांवों में ज्यादा बुरा हाल हो रखा है। निश्चित रूप से अब सरकार का फोकस भी गांव की तरफ है, और टेस्टिंग भी वहाँ बढ़ा रहे हैं, और अवेकनिंग भी बढ़ा रहे हैं, और हम भी पूरा संगठन, जैसे मैंने कहा कि आज की बैठक में से प्राथमिकता हमने इसलिए दी है कि गाँव में अधिक से अधिक जो है हम अपनी बात पहुँचा कर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित रख सकें। विपक्ष लगातार जिस तरह से कुमारी शैलजा के लगातार बयान आ रहे हैं कि सरकार ऑक्सीजन और बेड्स की जो कमी है उसको पूरा करने में खरी नहीं उतर पा रही है, उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है, चलकर ये बैठक की भी वो मांग कर रही है, और इसलिए भी वो आरोप लगा रही है कि इसको लेकर जो कमी है, जो किल्लत है, वो उसको लेकर एक बैठक नहीं बुलाई जा रही है। देखिए, एक तो हर जिले के सिविल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जनरेशन की व्यवस्था जो है वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना शुरू हो गया है। दूसरा, मैं ये मानता हूँ कि 162 से जब 280 से हम ऊपर पहुँचे हैं तो कंपेरेटिवली कंफर्ट में आए हैं। मैं नहीं कहता 100% कंफर्ट में आ गए हैं, जरूरत आगे के भी हैं, लेकिन हम उससे थोड़ी बेहतर व्यवस्था में आए हैं। मुझे लगता है कि ऑक्सीजन बेड्स की अब उस प्रकार से कहीं अभाव है या ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है। 3 टायर व्यवस्था सरकार ने की है, बड़े अस्पतालों को मिल रही है, छोटे अस्पतालों को मिल रही है, और जिन्होंने घर में जिनके लिए रिकमेंड की है उनके लिए भी अब सिस्टम बन गया है। 3 टायर सिस्टम उस रास्ते से काम कर रहा है। जी, एक जिस तरह से अफसरों की ड्यूटियां लगी हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और जनप्रतिनिधियों को उसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि जो शिकायतें आती है वो जनप्रतिनिधियों के पास आती है, जिला अध्यक्षों के पास आती है, उनको शामिल ना करके केवल अफसर जाते हैं, वो मीटिंग लेकर के आ जाते हैं, आवंटन कर देते हैं चीजों का। तो कहीं ना कहीं सरकार से ये भी मांग करेंगे कि उसको भी शामिल किया जाए जनप्रतिनिधियों। नहीं, ये जानकारी जो है वो नहीं शायद आपको है कि हर जिले किसी न किसी मंत्री को सौंपा गया है। मंत्री जनप्रतिनिधि है, और मंत्री के साथ वहाँ के चाहे विधायक हैं चाहे सांसद हैं, वो सब अटैच्ड हैं। पार्टी कार्यकर्ता भी अपनी तरफ से सेवा कर रहे हैं, तो अधिकारी भी है और मंत्री के नाते से जनप्रतिनिधि भी है। थैंक यू, धन्यवाद सर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।